कातिल कितना भी शातिर क्या ना हो, आखिर वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। यह कहानी भी ऐसे दो कातिल साथियों की है जो वह 19 साल बाद पकड़े गए। कहानी शुरू होती है, वह दिन था 10 फरवरी 2006 का, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। दोपहर के 11-12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव। यहाँ एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों के गले चाकू से कटे हुए थे। छानबीन होती है तो दो सैनिकों के नाम सामने आते हैं और पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट के आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। कुछ साल बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल कर इन दोनों कातिलों तक पहुंचती थी। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती है और एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल किया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के अलायमोन गांव से, जहां रजनी और दिविल कुमार नाम के शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। दिविल भारतीय सेना में था और कुछ वक्त बाद रजनी गर्भवती हुई और ये बात जब उसके दिविल को पता चली तो वह ऑपरेशन कराने के लिए कहने लगा। रजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों का रिश्ता टूट जाता है। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप चला गया और इधर जनवरी 2006 के आखिर में रजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा दो बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रजनी की मां साथंबा से एक अजनबी शख्स आकर मिला और जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया और उसने कहा कि अगर सीजरियल डिलीवरी के वक्त ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वह मदद करेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बताना। रजनी को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उससे आसपास ही टहलता रहा और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए पर एक कमरा दिला दिया और उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी और वरना आसपास पड़ोस के लोग कहेंगे कि बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़े करेंगे कि वह बिना शादी के ही मां बन गई। रजनी मान गई और किराए के इस मकान में अपने बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इस दौरान रजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और दिविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाएगा कि राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया। हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रजनी के घर पहुंचा। उसने रजनी की मां सातंबा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वापस आकर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर खून से लथपथ अंजनी और उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत मामले की खबर पुलिस को दी गई और पुलिस ने छानबीन की तो मौके वारदात से एक 2 व्हीलर का सुराग मिला जो किसी राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। तफ्तीश हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रजनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी और राजेश को दिविल ने ही रजनी के पास जान पहचान करने के लिए भेजा था और जिस दिन रजनी की मां पंचायत ऑफिस गई उसी दिन राजेश ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे और पुलिस इन्हें तलाशती हुई अनेक जगह पहुंची, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग ही नहीं मिला और 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के हाथ भी खाली थे। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि रजनी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा।
इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों शातिर हत्यारों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद ली और केरल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहिम के मुताबिक पुलिस विभाग में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है जो पुराने लंबित मामलों को डिजिटल तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। इस केस में भी यही किया गया और पुलिस टीम ने दोनों हत्यारों को ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए इनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया और ताकि यह देखा जा सके कि 19 साल बाद ये दोनों शख्स कैसे दिखेंगे। और एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्पों हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की दूसरी चीजों तक को आजमाया गया। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया और इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई और एक शादी की तस्वीर से 19% मिलान हो जाता है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजेश नाम और पहचान बदलकर पांडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर दिविल को भी पकड़ा गया। पांडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे और दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था और जबकि उसका दोस्त राजेश यहां प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे और 2 शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे। अब मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रजनी और उसके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए और रजनी को इंसाफ मिल गया। आप इन दोनों कातिलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो